students. Okay, again we'll start the new topic of the 14th chapter, that is water, a wonder liquid. I think you don't have any doubt in the air part, okay, about the air and its effect of all pollutions and everything is clear to you all. Okay, now today we are starting with the new topic, wonder liquid, that is water. Okay, water एक ऐसा liquid है that formerly we cannot survive without it. Okay, and it's a very essential part and necessary part of our body for our survival. We all know this very basically. Okay, जितना आम है उतना ही important है. That is the one sentence I can say for the water. Clear? जितना ही इसकी हम वैल्यू कम समझते हैं जब तक ये रहता है तब तक ये, और जैसे कि ही इसकी स्कैरसिटी चालू होती है देन वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ वाटर. ओके, दैट इज़ व्हाट वाटर इज. कहते हैं ना, जितना सस्ता है, जितना अवेलेबल है, उसलिए हमें इसकी कदर नहीं है. बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर टर्न्स आउट, वी फाउंड आउट दैट वी एक्चुअली need water. We will care about it, we will know how the ideas how to use it precisely and all. Okay, this is what water is. Without एक दिन भी कोई काम नहीं चलने वाला हमारा पानी के बिना. ओके, तो बिफोर वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी में, ये सब तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट. ओके, देन ऑल्सो विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट इट. बट राइट नाउ व्हाट वाटर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे वो बताना है. As it is the first line says, water occupies a very large area of the earth's surface. Okay, also found at the ground. जितनी ज़मीन नहीं है ना उससे ज़्यादा पानी है हमारे अर्थ पर. ठीक है, तो और उतना ही पे नहीं रुक गया, अंडरग्राउंड तक है. ठीक है, तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पानी कितना है अर्थ पे. सो इफ यू विल सी ओवर हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. ओके, ब्रीफली यहाँ पे सब एक्सप्लेन कर लिया है मैंने. टोटल वाटर कितना है, सपोज तो पूरा अर्थ जो है हमारा वाटर और लैंड में दो चीज़ में डिवाइडेड है. ओके, वाटर एंड लैंड. ठीक है, तो जिसमें वाटर हमारे लैंड अर्थ पे कितना है 70 और 71% है, अबाउट 71%. ठीक है, और लैंड मतलब बाकी का 29 to 30% होगा. उतनी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, बाकी पानी है. क्लियर? अब वो जो 70% है आप उसको 100% मान लो, कंसिडर इट एज 100%. ठीक है, यानी वही उतना ही पानी है ना, हम उसको 100% कह सकते हैं. तो वो पानी में मैक्सिमम जो 70% को जो 100% कंसिडर करें हम, उसमें सलाइन वाटर, यानी सलाइन यानी क्या होता है, सॉल्टी वाटर. सॉल्टी यानी सिर्फ घर का नमक मिला हो वही सॉल्टी नहीं होता है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट अदर काइंड ऑफ सॉल्ट्स ऑल्सो डिजॉल्व इनसाइड द वाटर विच मेक्स द वाटर सलाइन. ओके, that is saline water is about 97% on the earth surface. यानी खारा पानी सरफेस पे कितना है 97%, और पीने लायक पानी, यूज़ करने लायक पानी, दैट इज़ फ्रेश वाटर इज़ ओनली 3%. अब इमेजिन करो इतनी बड़ी दुनिया में फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 3% अवेलेबल है, जिसमें से हम कितना तो बर्बाद करते हैं. ओके, थिंक इट. सलाइन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं कि 97 वाटर कहाँ पर है, तो इतना बहुत मेजरली समझने की ज़रूरत है कि ओशन, सीज, ये सब जगह है ना, वही सारा ये पानी कवर करती है. ज़्यादातर ओशन वाला एरिया, दैट इज़ 96.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली 97 पकड़ लो. अदर सलाइन वाटर बॉडीज़ में भी 0.5, यानी टोटल सलाइन वाटर हमारा ओशन और सी में जाता है. ठीक है, और मैक्सिमम एरिया वही कवर करते हैं हमारा. ठीक है, नाउ कम टू द फ्रेश वाटर पार्ट. When you go to the fresh water, 3% का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत ही वर्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप देखते हो तो. What it is? अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर लगभग 30% जैसा है. क्लियर? अंडरग्राउंड वाटर है. ग्लेशियर्स ऑफ आइस कैप्स एंड ऑल दिस आर 69%. मतलब ये 3% को आपको 100% मानना है. दैट्स, फिर आप सोचोगे कि यहाँ 3 बोला, यहाँ 30, फिर 69 पे आ गए. आई एम टेलिंग यू टू कंसिडर दिस वैल्यू एज अ 100%. Now out of these 100% you have this much of water. Okay, now underground water कितना 30 है. पोलार रीजियन आइस कैप्स जो है वो 69% के आसपास है. लेक रिवर सम्स कितने हैं, लेस देन 1%. अब इसमें से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम जनरली यूज़ करते हैं ना तो लेक रिवर का पानी यूज़ करते हैं, और कोई कोई जगह पर अंडरग्राउंड पानी. ठीक है, 3% में से भी हम इतना ही यूज़ कर पा रहे हैं, और जो मेजर पोर्शन है 69% वाला वो जल्दी यूज़ नहीं कर पा रहे.
एंड राइट नाउ हम कह रहे हैं कि हम वाटर स्कैरसिटी फेस कर रहे हैं, वाटर स्कैरसिटी, पानी की अछत, ठीक है। वो जो होती है वाटर स्कैरसिटी, वो कैसे होती है? इतना सारा तो पानी है, तो फिर हाउ? और हमने ये रेन वाले में भी पढ़ा कि जितना पानी ऊपर जाता है वो सारा नीचे आता भी है। तो स्कैरसिटी कैसे हो रही है? द स्कैरसिटी हैपेंस व्हाट? बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर जो है और ये रिवर वाटर जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ करने के बाद वापस इसी जगह पे तो नहीं जाता है ना, दे ऑल गेट मिक्सेस विद द दिस इन सलाइन वाटर, ओके। और जितना भी पानी इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट होके जाता है, बारिश के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो बारिश के फॉर्म में जब आता है तो वो क्या समुद्र में या किसी महासागर में वो बारिश नहीं होती होगी? होती होगी। यानी जो फ्रेश वाटर रेन के फॉर्म में हमें मिलता है, यहाँ पर हम रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो ओशंस और सलाइन वाटर्स में भी जाके मिल जाता है। अंडरग्राउंड वाटर में तो अब्जॉर्ब होने के लिए कच्ची ज़मीन चाहिए ना, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हम तो रोड बनाकर बैठे हैं, तो वो पानी ज़मीन में अब्जॉर्ब नहीं होता है, इट विल रन अवे डायरेक्टली इनटू द सी। आइस और ग्लेशियर्स जो है वो अगर पिघलते हैं तो उनका पानी भी मोस्टली सी में जाके ही मिलता है। यानी अल्टीमेटली सारे जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है, आपको पता है नदियाँ समुद्र से ही मिलती है, ठीक है, ये सब जाके किस में मिलते हैं? सलाइन वाटर, ओशंस में जाके मिल जाते हैं। इन शॉर्ट हमारा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है धीरे 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 कम होता जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा तो रेली फॉर रिवर निकली थी बीच में 1 आध साल पहले। दैट रेली फॉर रिवर इज़ व्हाट? ऐसे ही नहीं, कोई नदी को क्या है, नदी की जो विड्थ होती है, जो उसकी चौड़ाई है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल वहाँ कम हो रहा है, बाकी एरिया लैंड कवर करती जा रही है, और पानी का लेवल जो बहाव है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो कहने के लिए निकले थे कि ये अगर नैरो अगर हो गई उसकी विड्थ, द विड्थ ऑफ द रिवर्स गेट नैरो, what would happen? Ultimately this is indication that you are going to suffer from the water scarcity, that is fresh water scarcity. सलाइन वाटर तो हद बिना का है, ठीक है। आप अगर देखते हो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सब मेल्ट होके समुद्र में मिल रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्लियर? सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक अबाउट इट, हाउ टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बनाने के लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स, आइस कैप्स को कोशिश करें कि उनका पानी हम यूटिलाइज कर सकें, और ये लेक, रिवर्स और इन सबको भी कोशिश यही करना है हमके, और इसके लिए फिर हम उस पर डैम्स, रिजर्वायर्स बनाते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन यूज़ मैक्सिमम फ्रेश वाटर प्रिसाइजली, सो दैट वी कैन सेव वाटर फॉर फ्यूचर। ऐसा नहीं हो कि आने वाली जनरेशन बिना पानी की तरसे। क्लियर? So this is all the brief about the water distribution of the earth. If you want to see, just see it clearly. You have to write this distribution in the notebooks also. Okay, easily लिख लेना। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, just detail instructions दे दिया है इसके बारे में मैंने, ठीक है। पानी की अछत यानी फ्रेश वाटर की अछत होते ही है। क्लियर? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। सिर्फ ये तो हमने बाहर का देखा, अभी हमारे बॉडी में भी इसकी क्या इंपॉर्टेंट, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। ओके, ये सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, बाहर का देख रहे हैं, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी इन द बॉडी। तो ये जितना भी अभी बताया है सारा यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है। रीड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। रीडिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं हर बार टेक्स्ट बुक रीड नहीं करने वाली हूँ। यू हैव टू रीड द एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक बाय योरसेल्फ। ओके, इफ यू थिंक द सम पार्ट हैज़ बीन लेफ्ट आउट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन ऑल्सो। If you don't understand anything, I'll explain again. But the reading here has to be done by you. Reading नहीं करोगे, you will be in the loss. Okay, now you are in 9th standard. You have to make the practice to read textbook. Every line is not going to read by me. Okay, I'm not teaching by textbook. I'm teaching by my own way. See, the availability of fresh water varies from place to place. इसका मतलब क्या होगा कि जो भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि जितना सूरत में है तो उतना ही राजस्थान में आपको पानी मिलेगा। क्लियर? दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेन हियर कि पानी तो जितना है लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। अब कहने को तो कह दो कि चेरापूंजी में हरदम बारिश होती है, 12 महीना बारिश होती है, लेकिन पानी की शॉर्टेज वहाँ पर आती है। क्यों? पानी रुकता नहीं है ना, इसीलिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ एवरी समर मोस्ट ऑफ द प्लेस हैव्स टू फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे पानी की अछत हो जाती है गर्मियों में।
and water supply system has not been installed in the rural area installed. Okay, कई जगह तो लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, किलोमीटर्स में भी जाते हैं लोग पानी लेने के लिए टू फेच द वाटर फ्रॉम द वे सोर्सेस. ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी बनी है, पानी दूर दूर तक लेके जाते हैं तो कैसे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं. मांझी द माउंटेन मैन करके एक मूवी है, फिर उसमें मेन टारगेट दूसरा है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी कवर होता है कि फॉर फेचिंग वाटर दे हैव टू मूव टू द नेक्स्ट विलेज एरिया बाय क्रॉसिंग आउट द माउंटेन रीजन. एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, उसको क्रॉस करके जाना रहता है रोज़ पानी लेने के लिए. तो वो पहाड़ को रोज़ क्रॉस करते करते में कितने लोग रोज़ मर जाते हैं पानी लेने के लिए, सिर्फ इतनी दूर जाने के लिए कितने मरते हैं. अबाउट दैट इट इज़ अ मूवी. ओके, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी. नेक्स्ट है, अब इस पैराग्राफ में हम क्या स्टडी करेंगे अबाउट द वाटर इन द बॉडी. बॉडी में वाटर की नेसेसिटी क्या है. इससे पहले मैं आपको बॉडी के बारे में पढ़े तो मैं बता दूं, बॉडी में हर चीज़ें खाते हैं तो हर एक पार्ट तक पहुंचती है. ठीक है, खाना हम मुंह से खाते हैं लेकिन एनर्जी हमारे हाथ पैर में भी आ जाती है. कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड. क्यों? ब्लड पूरे शरीर को हर जगह टच करता है. ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंटेनिंग ब्लड. ओके, सप्लाइड विद द ब्लड, रिच इन ब्लड. कहीं से भी कट मारो ब्लड तो निकलेगा, एक्सेप्ट योर आउटग्रोथ ऑफ नेल. आउटग्रोथ ऑफ नेल आई एम टेलिंग, नॉट नेल. ठीक है, और हेयर. तो ये ब्लड किसका बना होता है? इफ ब्लड की अगर कंस्टिट्यूशन की बात करते हैं ना हम, तो ब्लड आप इसको 6th चैप्टर में भी वापस डिटेल में पढ़ो, फिर भी फॉर अ ब्रीफ आई एम टेलिंग. ब्लड में ब्लड का कंस्टिट्यूशन तो 10% ही होता है, 10 भी नहीं, आई